अच्छा स्टूडेंट्स, वेलकम टू लैब नंबर 5. लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 5 इज़ आरसी टाइम कांस्टेंट. इस लैब में हम डिस्कस करेंगे आरसी टाइम कांस्टेंट क्या होता है और इससे जो है हम जो हमारे लोड पे क्या फ़र्क पड़ता है. तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है हमारा डिटरमाइन द आरसी टाइम कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटेंस यूजिंग नियॉन फ्लैश बल्ब apparatus. ये प्रैक्टिकल जो हम करते हैं इसमें जो सर्किट डायग्राम है, दिस इज़ द सर्किट डायग्राम. इसका एपरेटस जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम जो 220 वोल्ट्स लाइन है वो कनेक्ट करते हैं. ठीक है, एसी सोर्स. उसके साथ एक डायोड कनेक्ट करते हैं और कुछ रेजिस्टर्स होते हैं. वेरिएबल रेजिस्टर्स की एक सीरीज़ बनी हुई है. यहाँ वेरिएबल रेजिस्टर्स हैं. जिस तरह हमारा डीमर होता है फ़ैन का, ये लेटर्स जो आ रहे हैं ये वाले नहीं जो नॉन पहले आते थे. तो उसमें क्या होता है कि रेजिस्टर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो R1 R2 R3 और डिफरेंट रेजिस्टर्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं. R1 की डिफरेंट है, R2 की डिफरेंट है, R3 की डिफरेंट है. इसके साथ जो भी है एक रेजिस्टेंस जो है उसके साथ एक कैपेसिटर कनेक्टेड है पैरेलल, जो नियॉन फ्लैश बल्ब के साथ कनेक्टेड है. ये छोटा सा बल्ब है जो स्मॉल वोल्टेज पे काम करता है. ऑन होता है, ऑफ होता है. तो हमें क्या करना है, इसकी जो है ऑन होना और ऑन ऑफ होने की टाइमिंग नोट करनी है. यहाँ 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर कनेक्टेड है और डिफरेंट R1 R2 R3 की वैल्यूज़ को हम वेरी करेंगे. तो बेसिकली ये जो आरसी टाइम कांस्टेंट है इसका इसका डेफिनेशन ये है कि इन दोनों का जो आर का मतलब है रेजिस्टेंस और सी का मतलब है कैपेसिटेंस. तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस को जब हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो एक टाइम कांस्टेंट बन जाता है, टाइम आता है. तो उसको हम टॉ कहते हैं. दैट विल बी कॉल्ड टॉ. दैट विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम charge of the capacitor, the time of the maximum charge of the capacitor. जब कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो जाता है तो जिस टाइम में चार्ज होता है उसको हम टॉ कहते हैं. 5 टॉ के इक्वल वो कहलाता है. सर एक मिनट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं फिर आप क्वेश्चन करिए. दिखाओ. सर आप अनीशा को एंटर कर लें क्लास में. तुम्हें क्या सर को भी कर लें प्लीज. पूरा तो लेना. अच्छा, इसमें आरसी टाइम कांस्टेंट जो है उसका एक ग्राफ बनता है जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का होता है. तो जो ये जो इसका प्रोडक्ट आता है उसको हम टॉ कहते हैं. टॉ का मतलब होता है जो मैक्सिमम टाइम जो रिक्वायर्ड है कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, वो उसको हम कहते हैं. ठीक है, इसमें मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ कि ये क्या है. सर मेरा इसमें नेट पे इफ़ अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटर फॉर्मिंग अ आरसी सर्किट, the capacitor will charge up gradually through the resistor until the voltage across it reaches that of the supply voltage. मतलब if a resistor is connected in series, किसके साथ, कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है. यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे देखा है ये सर्किट जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये रेजिस्टर है. ठीक है, इसके साथ कैपेसिटर कनेक्टेड है. तो R इंटू सी का प्रोडक्ट बन रहा है. एंड द आरसी सर्किट द कैपेसिटर विल चार्ज अप ग्रेजुअली. अब क्या होगा, जब करंट जो आ रहा होगा कैपेसिटर के ऊपर रेजिस्टर के थ्रू, तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा. कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग एलिमेंट एक है हमारा जो डिवाइस है, जो कैपेसिटर कहलाता है, कंपोनेंट है. इसका काम होता है कि जो हमारे जो करंट चार्जेस होते हैं उसको स्टोर करना. तो मतलब ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम जो है चार्जेस स्टोर कर लेता है. कब स्टोर कर लेता है, जब मैक्सिमम उसका 5 टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है. ठीक है, ये देखिए, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर
the time required for the capacitor to be fully charged is equivalent to about 5 टाइम कांस्टेंट। और एक टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो हम लेते हैं वो R इंटू सी होती है। इसमें मैं आपको ग्राफ शो करता हूँ। देखिए दिस इज़ द ग्राफ। मैनुअल में ये ऐड नहीं है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कुछ समझ आ जाए चीज़ें क्या हो रही हैं। आरसी का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह होता है। ये हम नहीं ड्रॉ करेंगे, हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे प्रैक्टिकल का वो डिफरेंट है। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये कैपेसिटर वोल्टेज है यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टाइम है। तो जो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है जीरो से लेके जब अपनी वो 63% पे वैल्यू पे पहुँचता है तो वो उसको हम टॉ कहते हैं, दैट विल बी इक्वल टू टॉ। ठीक है, जब उसकी फिर सेकंड 2t होता है, फिर 3 होता है, 4 होता है, 5 टॉ में वो कंप्लीट हो जाता है। इसका ये जो पीरियड होता है टाइम कांस्टेंट का फर्स्ट वाला वो 63% होता है। इस वैल्यू में वो डिफरेंट परसेंट चार्ज होगा, इसमें जो है डिफरेंट परसेंट चार्ज होगा, डिफरेंट होगा। फिर जो है चार्जिंग होने की टाइम जो है वो बढ़ जाता है, मतलब कि इस वैल्यू में 1t से लेके 2t तक ये कम चार्ज होगा, फिर थोड़ा और कम होगा, फिर और कम होगा, तो 5t इसको लग जाएंगे मैक्सिमम 100% चार्ज होने में। तो जब भी कभी भी कैपेसिटर का फुली चार्ज हो गया तो वो 5t के इक्वल है। तो हमें आज जो है प्रैक्टिकल में ये जो नियॉन फ्लैश बल्ब वाला प्रैक्टिकल है हमारा, इसमें हमें क्या करना है कि हमने जो बल्ब यहाँ कनेक्टेड किया है, लगाया है इसको, तो उसकी रीडिंग लेनी है कि बल्ब जो है वो कितनी बार ऑन होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई को ऑन करेंगे। ठीक है, सप्लाई ऑन हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, ये बल्ब जो है वो ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लिंकिंग इसलिए कर रहा होगा जब ये ऑन हो रहा है तो मतलब इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, और जब ये ऑफ हो रहा है तो मतलब कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो गया। तो सर ये जो आपने सोर्स दी हुई है, सोर्स 50 हर्ट्ज की दी हुई है, तो जी जी पावर जो दी है जी, ये 50 रखनी है, इससे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर नहीं सकते हैं। 50 हर्ट्स, ये तो 50 हर्ट्स रहेगी ना। हमारे जो लाइन वोल्टेजेस हैं, हमारी जो लाइन वोल्टेज घर में आ रहे हैं 50 हर्ट्स पे काम कर रहे हैं। ये तो बिल्ट इन है हमारी फ्रीक्वेंसी। हम सिर्फ फंक्शन डेटा से जो सिग्नल जनरेट करते हैं ना उसकी चेंज कर सकते हैं। या एसी सोर्स जो है हम जो वही यूज़ कर रहे हैं जो हमारी लाइन आ रही है, जो कि इलेक्ट्रिक की लाइन वोल्टेज हमारे जो आ रहे हैं वो 50 हर्ट्स में है, तो वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो वो तो बिल्ट इन है 50 हर्ट्स ही होगी। एसी सोर्स के वोल्टेजेस आप चेंज कर सकते हो ट्रांसफार्मर लगा के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक डायोड भी लगा हुआ है। डायोड क्यों लगा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो जब फुली चार्ज होगा तो बल्ब आपका ऑन होगा। जैसी कैपेसिटर जैसी बल्ब ऑन होगा तो सारे वोल्टेजेस ये बल्ब ले लेगा और ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस प्रैक्टिकल में, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें आप रेजिस्टेंसेस लोगे। और रेजिस्टेंसेस आप क्या लोगे, 1 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, 3 मेगा ओम, इस तरह से वैल्यूज हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो रेजिस्टेंसेस हम क्या ले रहे हैं, 1 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, ये मेगा-ओम्स में चल रहे हैं। तो ये जो रेजिस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं वो ये चेंज हो गए यहाँ से। ये सारे रेजिस्टेंस जो सब गिवन नहीं है, यहाँ पे R3 से लेकर R10 तक हैं जो डिवाइस में लगे हुए हैं। तो हम जब यहाँ इस पोजीशन पे होते हैं, या मूवेबल वेरिएबल मूवमेंट का एक नोप लगी हुई है जिससे हम डिफरेंट रजिस्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम उसको यहाँ रखते हैं तो R1 सिलेक्ट हो जाता है, 1 मेगा ओम, सिर्फ 1 मेगा ओम होता है। जब हम इसको मूव करके यहाँ करते हैं तो 1, और ये भी 1 का है, तो 1 + 1 2 मेगा ओम का रजिस्टर मिलता है सी को। जब हम इसको आगे मूव करेंगे तो ये 3 रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 मेगा ओम। ठीक है, तो 1 + 2 + 1 1 1 करके ऐड करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, 3 मेगा ओम बढ़ती रहेगी। तो हमें यही प्रैक्टिकल करना है कि ये रेजिस्टेंस जब वेरी हो रही है यहाँ पे, पहले 1 मेगा ओम थी, जब 2 मेगा ओम, तो ये जो ऑन ऑफ टाइम था नियॉन फ्लैश बल्ब का, ये कितना डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है,
तो जब जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 मेगा ओम लिया रेजिस्टेंस, तो अब यहाँ पे टाइम आप कैसे लिखेंगे, टाइम जो भी आपका आ रहा होगा कैसे आएगा, टाइम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, एक स्टॉप वॉच होगी। तो अभी जो आप यहाँ पे रिकमेंड मैं करूँगा कि आप मोबाइल का जो स्टॉप वॉच है ना हमारे मोबाइल में, वो यूज़ करें। तो बल्ब जो है वो 10 टाइम्स ऑन होगा, तो आपको स्टॉप वॉच में देखना है कि आपका बल्ब 10 टाइम्स ऑन हुआ है तो कितना टाइम लिया उसने, 5 सेकंड लिए, 4 सेकंड लिए, 6 सेकंड लिए। कब, जब 1 मेगा ओम रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ 1 की वैल्यू है। अब आप बल्ब को देखेंगे 10 टाइम्स वो ऑन हुआ है। बल्ब तो ऑन ऑफ होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद 10 आप 10 सिर्फ 10 की रीडिंग लेंगे, 10 टाइम्स ऑन कितनी देर में हुआ। फिर इसी इसी चीज़ को, इसी प्रैक्टिकल दोबारा रिपीट करेंगे, फिर 10 टाइम्स आप देखेंगे कि कितनी बार रिपीट हुआ। क्योंकि थोड़ा सा जब आप रीडिंग मैनुअली ले रहे हो ना स्टॉप वॉच से, तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा। तो ये जो डिफरेंस यहाँ पे आएगा इस रीडिंग में, फॉर एग्जांपल 5.85 आया है ये फर्स्ट रीडिंग में, और सेकंड में आया ये 5.75। ये फर्स्ट रीडिंग में आपके पास ये रिजल्ट आया था, सेकंड में ये आया, या 7-8 हो गया, जो भी हो गया, ये रिजल्ट आ गया। तो अब आप यहाँ पे आपको इसका मीन निकालना है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मीन आई है 5.815, 5.815, ठीक है। टाइम फॉर 1 फ्लैश, अब क्या करेंगे, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट। सर एक दफ़ा दोबारा बता दें एक टाइम मिनट, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशंस। मैं बता रहा हूँ, 5.8.5815, ये रीडिंग पूछ रही है किस तरह आई है। देखें, इसकी सिमुलेशन मैं अभी करता हूँ ना, फिर आपको पता चलेगा। जब ये बल्ब ऑन ऑफ हो रहा होगा, ये बल्ब कंटिन्यूसली ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप वॉच स्टार्ट करूँगा, तो इसके ऑन टाइम जो ऑन हो रहा होगा ना ब्लिंकिंग में, जितनी बारी ऑन हो रहा होगा वहाँ से स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दूंगा। जब ये 10 टाइम्स जो है ऑन ऑफ हो जाएगा तो स्टॉप कर दूंगा उस वॉच को, ठीक है। और फिर टाइम देखूंगा मेरे स्टॉप वॉच पे क्या टाइम आया, तो जो भी टाइम आएगा वो यहाँ लिख देंगे T1 में। फिर इसको दोबारा रिपीट करेंगे, इसी बात को दोबारा रिपीट करेंगे, फिर सेकंड बार देखेंगे तो टाइम थोड़ा शायद डिफरेंट आ जाए। तो ये सेकंड बार जो हुआ तो उसका टाइम यहाँ पे आ गया। फिर आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है और ये जो सेकंड वैल्यू आई है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास मीन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये समझे, मीन वैल्यू आ गई। ये मीन वैल्यू आई, उसके बाद मैंने इस मीन वैल्यू को 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये रिजल्ट आया। तो ये जो आया 0.5815 सेकेंड, ये जो है। अब ये जो टाइम आया किस चीज़ का आया, ये टाइम आया, ये जो ऑन ऑफ के दरमियान जो टाइम है ना, वो आया 0.5815 सेकेंड। यानी कि बल्ब जो है ऑफ और ऑन होने में जो टाइम बन रहा है उसका, वो 0.5815 सेकेंड है। इसी तरह जब आप रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे, यहाँ से मूवमेंट, इसको यहाँ से मूव करके इस पोजीशन पे ले आएंगे, तो अब रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कम से कम करना, उसको रोकना, रेजिस्टेंस शो करना। तो सर फिर टाइम ज्यादा लगेगा ना जी, टाइम फिर बढ़ेगा ना सर टाइम। तो जब इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो हो रहे थे पहली बार, जब फर्स्ट टाइम हमने प्रैक्टिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए कैपेसिटर के, जब कैपेसिटर में जाके स्टोर हो रहे थे, तो यहाँ रेजिस्टेंस कम मिली हुई थी। अब जब आपने ये एक थोड़ा सी रेजिस्टेंस बढ़ाई है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, 2 मेगा ओम किया है, तो अब क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ गई, जिसकी वजह से कैपेसिटर थोड़ा सा देर में चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा। तो टाइम यहाँ पे 5.85 पहले आया था, अब क्या टाइम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। सर बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। अब ये टाइम जो है या तो डबल हो जाएगा या फिर थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकंड रीडिंग ये आ जाती है आपकी। और इसी एक्सरसाइज को भी आप दोबारा, जी हाँ, ये क्या क्वेश्चन है,
सर आप अनीशा को प्लीज ऐड कर लें, वो मुझे मुसलसल मैसेज कर रही हैं। बेटा अनीशा की रिक्वेस्ट आई नहीं रही मेरे पास, मैं सबको ऐड किया हुआ है यहाँ पे, और अनीशा तो हमारे ग्रुप में ही नहीं है। नहीं नहीं सर, वो कह रही थी, उनसे मेरी बात हुई थी कल परसों, तो उन्होंने बोला था उन्होंने किसी बॉय के साथ एक्सचेंज कर ली है। चलो ठीक है, अभी तक मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आई है। अच्छा थैंक यू। तो अच्छा ये सर देखें ये जो वैल्यूज हैं ये कितनी ये बेटा डेसिमल बोले प्लेसेस लेनी होती है? जी, पूछे क्वेश्चन पूछे। सर ये वैल्यूज कितनी डेसिमल प्लेसेस लेनी होती है? सुबह क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। सर मैं हुदा पूछ रही हूँ। सर मैं पूछ रही थी कि जो वैल्यू आपने ली हुई है मीन की और बाकी टाइम की, आपने कितनी डेसिमल प्लेसेस लेनी होती है हमें? 10 टाइम्स ही इसके दे देनी है। डेसिमल प्लेसेस पूछ रही हूँ। ये जो मीन आई है ना, इसको तो टू, आपने इन दोनों वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है। जैसे 11 वाले की रीडिंग मैंने 2 ली है, तो इसकी मैंने मीन यहाँ पे निकाली, तो ये आ गई 11.20, जो भी आ जाएगी एक्स, इसको ऐड करके आप ऐड करके डिवाइड कर लेंगे 2 से, और फिर ये जो है इसको 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1.120 सेकेंड हो गया। अच्छा, ये जो सर टाइम आया, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी है? ये ऑन सर ऑफ का टाइम है जबकि हमारा जो है रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम है, और ये जो ऑन ऑफ का टाइम है जब हमारा रेजिस्टेंस 2 मेगा ओम है। ठीक है, तो ये जब ये दोनों वैल्यूज, अब यहाँ पे अगर जब रेजिस्टेंस 3 मेगा ओम हो जाएगी तो आपको कैलकुलेट करना है आपके पास क्या वैल्यू आ रही है। तो सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे अच्छा, अब मैं सिमुलेशन की तरफ जा रहा हूँ। ये नज़र आ रही है स्टूडेंट आपको? सर एक क्वेश्चन है। जी क्वेश्चन पूछें। सर मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी है? कहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम तक होगी। सर इससे ज्यादा नहीं है उसके ऊपर? ये जो नियॉन नियॉन फ्लैश बल्ब है, इसकी आपने जो रेजिस्टेंस लिखी है 10 तक लिखी है ना, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती क्या? इससे ज़्यादा रख सकते हैं लेकिन हम रख नहीं रहे यहाँ पे। सर एपरेटस के ऊपर मतलब कहाँ तक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। एपरेटर्स के ऊपर 10 मेगा ओम तक है बस। ओके सर। एपरेटर्स जो हमारे पास अवेलेबल है उसके पास 10 मेगा ओम तक है। अच्छा, ये देख, सिमुलेशन दिख रही है आपको सामने? ये बल्ब दिख जी रहा है ऑन सर। ऑफ, ये ऑन ऑफ हो यस, रहा है, दिख रहा है? यस सर। अब देखो ये ऑन ऑफ हो रहा है ना, अपने मोबाइल से कैलकुलेट करो ये कितना टाइम ले रहा है ऑन ऑफ का, बताओ। स्टॉप वॉच ऑन करो आप मोबाइल की, और इसको देखें कि ये 10 टाइम्स ऑन, और जो ये ऑन हो रहा है ना, इसके 10 टाइम्स देखो, 10 टाइम्स कितने टाइम में ऑन हुआ। सर 8 सेकंड्स में। सर 8 सेकंड्स। 8 सेकंड्स में हो रहा है? ये सर 8 सेकंड में। अच्छा देखो सर मेरा 6.85 आया है। अच्छा, मेरे पास कुछ डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, तुम्हारे पास 6.5 आ रहा है। देखिए सबके पास डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि ये स्पीड पे भी डिपेंड करता है। आप जो देख रहे हैं ना इसको मोबाइल पे देख रहे हैं या फिर आप इसको लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो यहाँ जो रेटिंग आई है ना आपकी, वो आई है, मेरे पास आई है 7.5। ये 7.2 सही होगी, 6.5 भी सही है। मैंने सिमुलेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे रखी है, ठीक है? अगर आप वो उसको ऑन कर लेते हो ना पावर पॉइंट में, स्लाइड शो कर लेते हो, तो वहाँ से भी रीडिंग आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो फर्स्ट रीडिंग जो आपके पास ये आई है, क्या करेंगे इसको नोट कर लिया आपने? अब ये सेकंड 2 मेगा ओम हो गया यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब इसकी रीडिंग लें, 10 टाइम्स काउंट करेंगे, बल्ब जो है वो 10 टाइम्स जो है ऑन ऑफ होगा।
जी, किसकी रीडिंग आई? सर 16 16 आ रही है। 16.4 टू टाइम्स लो इसको। ये T1 और T2 है ना मेरे पास रीडिंग में, तो उसको 2 बार यस सर। करोगे। सर जी बेटा। अनीशा दोबारा मुझे मैसेज कर रही हैं, उनको प्लीज ऐड कर लें, वो आ गई हैं लॉबी में। अच्छा, सर ये तो काफी डिफरेंस आ रहा है सर, ये क्या चक्कर है? नहीं ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं आना चाहिए, सर मेरा 19 आ रहा है। इतना डिफरेंस नहीं आएगा। सर ये मेरे ख्याल से इंटरनेट प्रॉब्लम है शायद इस वजह से। हाँ, ये जो मैंने सिमुलेशन तुम्हें सेंड किया ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप उसको चलाओगे ना पीसी में अपने, फिर रिजल्ट सही आएगा। आप ग्रुप पे जो है आपके मैंने वो सिमुलेशन सेंड किए। ये 3 मेगा 3 मेगा ओम हो गया, ये 4 मेगा ओम का रीडिंग लेनी है आपको। 2 मेगा ओम की कितनी 11 ही आई है। चलिए कोई और बताए सर मुझे 2 2 मेगा मेगा ओम ओम पे की मेरा रीडिंग, कोई फर्स्ट और में बताए 12 सेकंड आ रहा है। कितना आ रहा है। सर मेरी 2 मेगा ओम पे फर्स्ट T1 जो है 16 आई है और T2 19 आई है। अभी दोबारा मैं करने लगा हूँ। ठीक है, और किसी की 2 मेगा ओम पे रीडिंग आई है? सर मेरी 2 मेगा ओम पे फर्स्ट रीडिंग 10 आई है और दूसरी रीडिंग 12 आई है। ठीक है, नोट कर लो। सर मेरी 13 आई है। सही है। अच्छा, अब 3 मेगा ओम पे मैं स्विच कर रहा हूँ। ये 3 मेगा ओम पे आ गए। सर आपने हमें ये स्लाइड्स प्रोवाइड कर दी हैं? 3 मेगा ओम हो गया। अब इसकी रीडिंग तो इसका ये बल्ब जो ऑन ऑफ हो रहा है ये और टाइम से हुआ है, काफ़ी टाइम ले रहा है ये। सर जी बेटा। ये स्लाइड्स आपने हमें प्रोवाइड कर दी हैं? जी जी, मैंने ग्रुप पे रख दी। थ्री मेगा ओम का क्या रिजल्ट आया? किसने कंप्लीट कर लिया? सर मेरी T1 अभी मैंने ली है सिर्फ। T1 कितना आया? 23 23 आया, ठीक है। और T2? सर मेरी 19 आ रही है। ये और T2 बताएं। सेकंड है, 2 बार करना है ना हमें। सर 2 मेगा ओम पे मेरी 12 आ रही थी फर्स्ट टाइम। सर ठीक है 12। सेकंड वाली की बता रहे हो? सही है, ये सर सेकंड वाले की। ठीक है। लेकिन अभी स्टूडेंट ये देखो, रीडिंग जो आप मुझे बता रहे हो ना, मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे ये जो आपकी सिमुलेशन रखी है ना, इसको आप अपने पीसी पे चलाएंगे मीटिंग खत्म होने के बाद। पीसी ठीक है, पीसी पे चला के मैंने किया, 12 आ रही है। ठीक है। तो हाँ, जो रीडिंग आ रही है ना ये करेक्ट होगी। ये जो यहाँ मेरे पास जो बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है ना, इसको काउंट करेंगे तो थोड़ा सा मिसमैच होगा। ठीक है, तो जो आप मैंने सिमुलेशन आपको सेंड की ना उसको रन करेंगे और फिर रीडिंग नोट करेंगे T1 T2 जो भी आ रही है ना, एक्यूरेट होनी चाहिए। जो आप जो बटन प्रेस करोगे ना उसको बहुत गौर से देखना पड़ेगा, बल्ब जब ऑन हुआ है तब आपने प्रेस किया है, और फिर 10 टाइम्स बल्ब ऑन होगा तब ऑफ कर देना बाद में, जब 10 टाइम्स। सर जो आपने अदर भेजे है ग्रुप में से उससे किया है, मैंने मेरी 19.75 आई है। जी सर वहाँ पे तो सिर्फ सर 5। आपने ग्रुप
मैं भेजा से मेरा T1 जो है वो 19.75 आ रहा है। तो आप देखें, सर मैंने भी T2 ले लिया मैंने। T1 मेरा 23 था और जो T2 है वो 21 है। अच्छा 4 पे रीडिंग लें। सर जी बेटा। सर ये करना है अपने प्रिंट आउट्स पे करना है ना ये सारा काम? जी जी जी। ये मैं इसको LMS में मैंने पुट कर दिया इसको, या आपके ग्रुप पे भी लगा दी मैनुअल ना, उसमें नोट करना है, उसका प्रिंट निकाल के, और ये जो सिमुलेशन है इसको करके आप नोट करेंगे। इसके बाद में अच्छा ये काम फिर आप कर लेगा। अब मैं आ रहा हूँ ग्राफ की तरफ कि ग्राफ में क्या काम करना है आपको। सर इसमें तो आपने लाइक 5 रजिस्टर्स लगाए हैं खाली उसके अंदर, तो हम 5 के बाद बाकी 5 कैसे करेंगे? कहाँ पे? सर सर जो टेबल है उसके अंदर 10 वैल्यूज डालनी है ना हमें, तो आपने जो सिमुलेशन भेजा उसके अंदर सिर्फ 5 रजिस्टर्स तक है। 5 की कर लें बस। मैं एक टेबल भेजूंगा जो प्रीवियस सिर्फ स्टूडेंट। 5 तक अच्छा रजिस्टर्स बात सुना, मैं एक टेबल भेजूंगा प्रीवियस स्टूडेंट की है, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा अगर आप लिखना चाह रहे हैं, अदरवाइज आप ये 5 रीडिंग्स ले लें। सर मेरी 4 पे आ रही है 34 सेकंड, ठीक है। 4 मेगा ओम पे। सर सर इसमें मेरा टाइम 1 जो है 4 पे 27 तो मेरा 25 आ रहा है दोनों पर, दोनों टाइम में। 25 है। सर फर्स्ट 5 हमें खुद निकालनी है और जो लास्ट 5 है वो आप हमें प्रोवाइड करेंगे? जी जी मैं करूँगा। ग्राफ इसमें स्टूडेंट आपको एक तो ये चीज देख लेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट फार्मूला लिखा हुआ है रिजल्ट में, ये लिखा हुआ है टॉ इज इक्वल टू 0.28 RC। अब इसमें जो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है टॉ डिवाइडेड बाय 0.28 RC, ठीक है। तो R की वैल्यू आपके पास जो आएगी ना, अब क्या करना है आपको, डिफरेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। तो R की वैल्यू पुट करेंगे कि R क्या आया आपके पास, और उस वक्त T कितना था। जब R 1 मेगा ओम था तब आपके पास यहाँ पे मीन वैल्यू क्या आई थी, वो T होगी, ठीक है। ये जो टाइम है 0.5815 सेकेंड, ये यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और R की वैल्यू इस वक्त क्या थी, यहाँ पे 1 मेगा ओम थी। 1 मेगा ओम को आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी कि उस वक्त कैपेसिटेंस कितना है। तो ये एक बार सर अगर ये 5 टाइम्स करेंगे ना जी, अब ये इसमें होना चाहिए कैपेसिटर तो हमारा वेरी हो ही नहीं रहा, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम आनी चाहिए। रेजिस्टेंस चाहे हम जितनी भी रख दें कैपेसिटर की रेजिस्टेंस वैल्यू वेरी हो सेम रहा आएगी। है जी, रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है। लेकिन यहाँ इसको प्रूव कर रहे हैं हमने रिजल्ट को कि टाइम यहाँ पुट करेंगे, ये जो टाइम होगा ये वाला होगा, और ये रेजिस्टेंस जो है उस फर्स्ट रीडिंग में क्या थी वो रेजिस्टेंस पुट करेंगे, और 0.28 मल्टीप्लाई होगा रेजिस्टेंस, तो कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें ग्राफ प्लॉट करना है। अब इसको थोड़ा गौर से सुन लो, ग्राफ में क्या करना है। ग्राफ आप में रेजिस्टेंस लेंगे आप 1 मेगा ओम से 10 मेगा ओम तक। ये जो वैल्यूज़ है ना, मैं बाकी रीडिंग्स भी आपको सेंड कर दूंगा। ये जो रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम से लेके 10 मेगा ओम तक, 1 से स्टार्ट करेंगे 10 तक जाएंगे ग्राफ में, ठीक है। ये होंगे वर्टिकल एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको क्या लेना है, टाइम लेंगे। ये जो टाइम आ रहा है ना, ये दिस वन, ये आपका आएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ये टाइम आएगा। तो उसके बाद अच्छा स्केल क्या लेना है, अच्छा टाइम का स्केल क्या लेंगे, जो वर्टिकल है वो तो हमने जब पहले ग्राफ बनाया था जिसमें करंट हमने फिक्स किया था
तो इसमें वर्टिकली ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये फिक्स होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टाइम का जो आपको लेना है ना स्केल, वो आप लेंगे जो जीरो एक्सिस है वो जीरो वैल्यू होगी इसकी। 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 सेकेंड लेने के बाद क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5 सेकेंड तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। 5 सेकेंड या 6 सेकेंड तक का बनाना है आपको कि कितना ये जो टाइम आ रहा है ना, यहाँ पे जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है। ये जो टाइम है ना, ये डिफरेंस का टाइम है, ये टाइम नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंस का टाइम है। किस चीज़ का डिफरेंस का? ऑन और ऑफ होने के दरमियान का टाइम कितना है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, और वर्टिकली आपका रेजिस्टेंसेस आएंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन अचीव होगी इसकी। मैं एक मिनट आपको इसका जो शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, देख लें आप अभी। अच्छा सर, जो आपने पिछला ग्राफ बनाया था ना, उसमें भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही थी। उसमें कोई मसला नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं बने, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ग्राफ जो है इसमें, सर इसमें तो कर्व बनेगा ना कर्व या नहीं स्ट्रेट लाइन बनेगा, बनेगी? स्ट्रेट लाइन आएगी। वो कर्व जो मैंने ग्राफ दिखाया था ना, वो कुछ और चीज़ थी, वो तो कैपेसिटर की चार्जिंग थी, ठीक है। इसमें देख लो, मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिया है। ये जो सर? मैंने पहले चीज़ दिखाई थी ना आपको, एक मिनट, ये जो ग्राफ है, एक मिनट, ये जो आपने देखा था ना, दिस इज द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड टाइम कांस्टेंट, दिस इज समथिंग एल्स, ठीक है। ये कुछ और है, इसमें कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कितने टाइम में चार्ज हो रहा है वो कैलकुलेशन करनी है। और ये जो आपके प्रैक्टिकल इसमें आपने किया है, कैपेसिटर की चार्जिंग नहीं देखनी, इसमें हम क्या कर रहे हैं नियॉन बल्ब का ऑन ऑफ का टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं हर रेजिस्टेंस के हिसाब से, कि उसके ऑन ऑफ का टाइम जो है वो बढ़ रहा है